SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मसाज पार्लर पर छापा पड़ते ही शहर में मच गया हड़कंप। स्पा सेंटर को छोड़ फरार हुई संचालिका, बंद कमरे में गंदा काम चलने की पुलिस को है आशंका। थाने में प्रेमी जोड़ी की हुई शादी, थानेदार की पहल पर मिले 2 दिल, पुलिस कर्मियों के साथ ग्रामीण भी बने साक्षी। और मुजफ्फरपुर में रहे डीएसपी, एसडीओ और थानेदार पर निर्गत हुआ वारंट, लाठीचार्ज के खिलाफ दायर हुआ था मुकदमा। मुजफ्फरपुर में एक साथ कई मसाज पार्लर में छापा पड़ने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस की रेड पड़ते ही कई स्पा सेंटर की संचालिकाएं अपना पार्लर छोड़कर फरार हो गईं। पुलिस को शक है कि मसाज पार्लर के नाम पर बंद कमरों में डर्टी काम होता है। क्या मुजफ्फरपुर में मसाज पार्लर के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा है? क्या मसाज पार्लर की आड़ में जिस्म के खरीदारों के हवस की आग बुझाने का काम होता है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पुलिस का कहना है, क्योंकि शनिवार के पूरे दिन मुजफ्फरपुर के विभिन्न थानों की पुलिस ने शहर में चल रहे विभिन्न मसाज पार्लर और स्पा सेंटर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान हड़कंप मच गया। हालांकि मसाज पार्लर की तलाशी लेने पर पुलिस को कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। शायद इस मसाज पार्लर और स्पा सेंटर में पहले ही मालूम चल चुका था कि पुलिस की रेड पड़ने वाली है। अमर सिनेमा कैंपस में एक साथ 3 मसाज पार्लर चलाया जा रहा है। तीनों में से कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। इस पार्लर की संचालिका का कहना है कि पुलिस की हिदायत है, अब कैमरा लग जाएगा। कि आप डे पेपर चलाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आया था सर जी, आके चेक किया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग जो भी है सेविंग ग्लिस फेशियल यही सब होता है अपना, मतलब सेविंग ग्लिस फेशियल होता है सिंपल। यहाँ पे एक कुर्सी लगा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा बताइए?
यहाँ पे थोड़ी ऐसा कुछ भी नहीं है। आया था, चेक किया, फिर सर जी लोग चला गया। मसाज पार्लर भी चलाती हैं? मसाज जेंट्स आता है, सेविंग होता है, ब्लीच होता है, फेशियल होता है, कटिंग होता है, बस यही सब होता है और कुछ नहीं। बस सिंपल जो है, एक चेयर लगा हुआ है, छोटा मोटा दुकान है। कब से चला रही दुकान? बस मेरा हो गया है 3-4 साल हो गया है यहाँ पे। 3-4 साल? हाँ, 3-4 साल हो गया। कंप्लेन ऐसा क्यों किया कि आप गलत कर? अब पता नहीं, लेकिन लोग यहाँ का लोग है, कुछ लोग है पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा बोल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? कैमरा वगैरह लगाई हैं? कैमरा तो नहीं लगाए, लेकिन अब लगा लेंगे। पहले क्या नहीं लगाए? नहीं लगाए थे, मतलब उतना समझ में नहीं आया। छोटा मोटा दुकान है, इसमें उतना लगाने का हमको जरूरत नहीं पड़ा है, इसलिए हम नहीं लगाए हैं। कितनी लड़की रखे हुए? बस 3-4 लड़की सब है। 3-4 लड़की? हाँ, 3-4 लड़की लोग सब। कहाँ से मंगवाए? मंगाए नहीं है, ये सब आती है, अपना गरीब है, आती है, बोलता है काम चाहिए, तो हम बोले ठीक है, रहिए यहाँ पे, सेविंग ब्लीच फेशियल ये सब कीजिए, अपना जो कमाना है कमाइए अपना। आती है अपना, हम मंगाते नहीं। सामान वगैरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस के आने की वजह से हटा ली है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस आया, हम लोग खाना खा रहे थे, आके वो लोग देखा है, लेडीज कस्टमर भी आई थी, मैम लोग भी आई थी, वो लोग देखा है सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुजफ्फरपुर टाउनशिप एरिया में जो भी मेंस पार्लर चल रहे हैं, उन सब जगहों पर रूटीन चेकिंग किया गया था, ताकि उनका पार्लर में क्या क्या व्यवस्था रखा गया है, ग्राहकों के लिए क्या क्या व्यवस्था रखा गया है, सुरक्षा का क्या क्या व्यवस्था रखी गई है, क्या क्या कमियां हैं, यही सब जांच करवाया गया है। और इसमें इस तरह का अभियान आगे भी चलाया जाएगा। पहले से कोई ऐसा सूचना था कि वहाँ पर कुछ ऐसा? नहीं, रूटीन चेकअप। सीसीटीवी वगैरह पाया गया है चेकिंग? नहीं, कहीं भी सीसीटीवी वगैरह नहीं पाया गया है। इसके लिए निर्देशित भी किया गया, अलग से इंस्ट्रक्शन जारी भी किया जाएगा लोगों को। क्या मैसेज क्या होगा सर इन लोगों के लिए? जो भी मेंस पार्लर चला रहे हैं, साफ़ सुथरा ढंग से, अच्छे ढंग से भी अपने टाउनशिप एरिया में बिजनेस करें, और जो भी सुरक्षात्मक उसमें उपकरण लगाने हैं सब लगा कर रखें। शहर के सबसे व्यस्त और पॉश इलाकों में शुमार इस जगह पर ऑन रोड बंद कमरे में स्पा सेंटर के नाम पर गंदे धंधे की हिमाकत हैरान करने वाली है। सवाल है कि ब्यूटी पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट अगर फल फूल रहा है तो ये मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए खुली चुनौती है और पुलिस को इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। 10 न्यूज के लिए आमिर की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के सकरा थाने की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर लूटपाट और आर्म्स खरीद बिक्री करने वाले गिरोह के 5 शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सकरा थानेदार सह प्रशिक्षु डीएसपी अबू सैफी मुर्तुजा ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों की पहचान सरमस्तपुर के रवि कुमार, अनिकेत कुमार, सुजावलपुर के आदित्य कुमार, गन्नीपुर बेझा के इस्माइल और विकास कुमार के रूप में हुई है। ये लोग लूटपाट करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं और साजिश भी रचते रहे हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि पहले इस्माइल को दबोचा, उसकी निशानदेही पर विकास की गिरफ्तारी हुई। उसके मोबाइल से एक कट्टा का फोटो मिला। उसने बताया कि ये कट्टा उसने आदित्य को बेचा है। फिर आदित्य समेत अन्य को दबोचा गया। प्रशिक्षु डीएसपी ने बताया कि सभी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। मामला ये है कि 17 तारीख को कोई रात के 12-1 बजे के, मतलब जो 17 और 18 की रात के बीच जो होता है, हमारे पास सूचना आई 12-1 बजे के कुछ व्यक्तियों को हथियार के द्वारा इसके साथ देखा गया है और ये लोग जो है लूटपाट में भी सम्मिलित होने का इन लोगों का आशंका है। तो हम लोगों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की, जो भी हमारा चौकीदार का और गुप्त तंत्र है उसके सहयोग से, और 2 लड़कों को, एक जो है इस्माइल और एक जो लड़का है उसका नाम है विकास, दोनों गन्नीपुर बेझा से हैं। इनको हमने डिटेन करके पूछताछ शुरू की। तो पूछताछ के क्रम में हमको विकास के मोबाइल से एक कट्टे का तस्वीर मिला। जब हमने उससे और पूछताछ की कि ये कट्टा आपके पास कहाँ से आया, तो इसने बताया कि ये कट्टा है, ये कट्टा इस्माइल ने मुझे दिया था और मैंने वापस से इस्माइल के सहयोग से, है ना, जब आदित्य का नाम आया तो हमने आदित्य से पूछताछ की। तो आदित्य ने बताया कि हाँ, इस्माइल ने मुझे जो कट्टा दिया था वो मैंने अनिकेत के हाथ से भिजवा दिया है।
और फिर जो हमने अनिकेत को डिटेन किया, तो अनिकेत से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि कट्टा मेरे पास नहीं, गौरव के पास है। तो जब हम अनिकेत की निशानदेही पे गौरव के घर गए तो गौरव के घर से हमें ये कट्टा मिला और फिर हमने संबंधित जो भी लोग थे उनको विधिवत जो है डिटेन करके जो भी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उसको ये किया और अभी हम आगे की प्रक्रिया में इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुजफ्फरपुर के सकरा थाने की पुलिस ने फरीदपुर इलाके से भारी मात्रा में शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। जब्त 122 कार्टन शराब की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। पकड़े गए धंधेबाज की पहचान पिंटू कुमार के रूप में हुई है। वह सकरा इलाके का ही रहने वाला है। इस धंधे में शामिल अन्य माफियाओं का नाम और ठिकाना भी मालूम किया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर सरोज कुमार ने बताया कि एक मुर्गा फार्म के पास शराब के खेप अनलोड किए जाने की सूचना पर वहां छापेमारी की गई। मौके से पिंटू को दबोच लिया गया, जबकि अन्य धंधेबाज फरार हो गए। मुजफ्फरपुर के तत्कालीन डीएसपी टाउन आशीष आनंद, एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार और नगर थानाध्यक्ष केपी सिंह पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वारंट निर्गत किया है। 22 जुलाई 2017 को कमरा मोहल्ला इलाके में मौलाना काजिम शबीब के समर्थक और वक्फ बोर्ड के सदस्यों के समर्थकों के बीच झड़प हो रही थी, जिसे शांत कराने के लिए पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। इसी दौरान अपने घर जा रहे सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर के स्टाफ सैयद इकबाल अली को भी इन तीनों अधिकारियों ने पीट दिया। इस मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर सैयद इकबाल अली ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ वारंट निर्गत किया है। परिवादी के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बताया कि 5 वर्ष होने के बावजूद अभी तक आरोपित न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो रहे थे, जिसे लेकर यह वारंट निर्गत किया गया है। ये एक्चुअली 21/7/2017 की घटना है। उस वक्त सिया गुरु मौलाना के घर लूटपाट चल रहा था। उसी वक्त ये सिविल कोर्ट के स्टाफ सैयद इकबाल अली वहाँ से गुजर रहे थे, तो आशीष आनंद दी देन डीएसपी, सुनील कुमार एसडीओ पूर्वी और नगर थाना अध्यक्ष कमलेश्वर प्रसाद सिंह, तीनों मिलके अपने स्टाफ के साथ और पुलिस पर्सनल के साथ कंप्लेनेंट को पकड़ लिया और बुरी तरीके से मारपीट किया। मारपीट करने के बाद ये थाना गए केस दर्ज करने के लिए, लेकिन चूंकि पुलिस के अगेंस्ट बात थी तो पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। कंप्लेंट केस सीजीएम साहब के यहाँ फाइल हुआ है। फाइल होने के बाद गवाही के उपरांत जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 8/5/19 को ये तीनों अभियुक्तों के अगेंस्ट कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस के बाद संबंध भी इशू हुआ। पूरी जानकारी के बावजूद भी ये तीनों अभियुक्त पर्सन न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। आज सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने तीनों के विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश निर्गत किया है। आगे क्या होगा इस वारंट पे उनको न्यायालय में उपस्थित होना होगा और उसके बाद ये कार्रवाई होगी कि इनको जमानत मिले या नहीं मिले, उसकी बात देखी जाएगी। कुडनी उपचुनाव को लेकर शनिवार को तुर्की के मेला ग्राउंड में आयोजित सम्मेलन में महागठबंधन कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री जितेंद्र राय सहित कई विधायक और एमएलसी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। भाजपा की जात पात और धर्म की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के प्रत्याशी से महागठबंधन के उम्मीदवार को कोई नुकसान नहीं होगा। मंत्री जितेंद्र राय ने भी कहा कि एआईएमआईएम का कोई फैक्टर यहां काम नहीं करेगा, सबको चुनाव लड़ने का हक है। उन्होंने कहा कि कुडनी में जदयू की जीत सुनिश्चित है। विधानसभा चुनाव का महागठबंधन का एक बैठक हो रही है। इस बैठक में हमारे बीच माननीय मंत्री जितेंद्र यादव जी और महागठबंधन के सभी तमाम लीडर की उपस्थिति है और पूरे महागठबंधन पूरे मजबूती से चुनाव लड़ रही है और भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। भाजपा विकास विरोधी है। भाजपा को जनता, बिहार की जनता ने समझ चुका है, उनका खेल खत्म हो गया है और हमारे नेता, सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की जोड़ी को बिहार की जनता ने
स्वीकार किया है, दिल से स्वीकार किया है और इस बार महागठबंधन का ये चुनाव में जीत होगी। बीजेपी कह रही है कि हम गोपालगंज जीतेंगे, बीजेपी कह रही है हम गोपालगंज में जीतेंगे। बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी के पास कोई मुद्दा है क्या? बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर समाज और देश को बांटने का काम कर रही है। बीजेपी को समझना चाहिए कि हमेशा जो है काट का हांडी नहीं चढ़ाया जा सकता है, बराबर जो है काट के हांडी को नहीं चढ़ाया जा सकता है। ये उनका जो है हमेशा जो है जनता को भ्रमित करके वो वोट नहीं ले सकते, सत्ता में हमेशा बने नहीं रह सकते हैं। AIM की पार्टी भी चुनावी मैदान में, ऐसे में क्या लगे, कितना असरदार होगा? कोई असरदार नहीं होगा। पूरे ये जो है महागठबंधन के पक्ष में यहाँ कुढ़नी विधानसभा के क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है। आप तो देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, ओवैसी फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। सीधे महागठबंधन के उम्मीदवार को, मनोज कुशवाहा को वोट मिलने जा रहा है। लोग यहाँ के लोग ने मन बना लिया है, ऐतिहासिक जीत होगी। गठबंधन के हमारे तमाम साथी लोग, आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी जनता दल यू के उमेश कुशवाहा जी, बड़े भाई भी यहाँ उपस्थित हैं और सभी इस जिला के सभी कार्यकर्ता हैं। महागठबंधन के सातों दल के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और चुनाव की तैयारी पर हम लोग बैठक कर रहे हैं। क्या लगता है ओवैसी फैक्टर रहेगा कि नहीं? देखिए, आप भी जान रहे हैं कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी टीम के रूप में लोग आते हैं जाते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नुकसानदायक हो सकता है गोपालगंज वाली। गोपालगंज में हम लोग कहाँ थे? पहले हम लोग 45,000 से चुनाव हारते थे। इस बार 1700 से हम लोग चुनाव हारे हैं। इस विषय को भी तो आप समझिए। केवल आप लोग गोपालगंज रिपीट किए हुए हैं, तो अंतराल कहाँ रहा है, इस विषय को भी समझने की जरूरत है। वीआईपी वोट काटेगी कि नहीं? वीआईपी की पार्टी मुकेश सहनी भी चुनावी मैदान में, तो उससे क्या हुआ? चुनाव होता है तो बहुत सारे लोग लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के लिए रोक है, और चुनाव में अगर 20 प्रत्याशी लड़ते हैं तो निचले पैदान पर भी जो आता है उससे भी पूछिएगा तो वो कहेगा कि हम जीत ही रहे। अब यहाँ महागठबंधन है और पूरे बिहार में महागठबंधन का जो अभी वो है, वो देखकर आपको कहीं लग रहा है लड़ाई है? गोपालगंज मोकामा में नीतीश कुमार नहीं गए थे, लेकिन यहाँ पर उनका कार्यक्रम किया जा रहा है। उसमें उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अभी ठीक है तो आ रहे हैं। ये कौन सवाल हुआ? मुकेश सहनी फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे? 2 जगह तो उन्होंने समर्थन किया था महागठबंधन का। अब हर लोग को इच्छा होता है लड़ने का, यहाँ उनका इच्छा हुआ लड़ रहे हैं, तो इससे क्या फैक्टर है भाई? यहाँ महागठबंधन एकजुट है और हम लोग भारी मत से चुनाव जीतने जाए। शुक्रवार की देर शाम राजद के प्रदेश महासचिव सह लोहार कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज शर्मा का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की सूचना से राजनीतिक महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। मनोज शर्मा के पैतृक आवास बड़ा जगन्नाथ पंचायत के दामोदरपुर गांव में उनके पुत्र सतीश कुमार शर्मा ने शनिवार को उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस दौरान काफी संख्या में राजद नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। इनकी मृत्यु बहुत दिनों से शुगर का पेशेंट थे और इनको इंदिरा गांधी ले जाया गया, उसके बाद एम्स में भर्ती हुए और किडनी में इंफेक्शन के कारण कल रात 8:00 में इनका निधन हो गया। और ये हमारे पार्टी के एक जुझारू कार्यकर्ता और जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता, विभिन्न पद पर रहते हुए आज प्रदेश महासचिव थे और इनके निधन से पार्टी में शोक की लहर है, पार्टी मर्माहत है। ऐसे मजबूत साथी हम लोगों ने अपने बीच से खो दिया। वो हम जब भी उनके पास, हम लोग राजनीति हमारे गुरु भी रह चुके हैं, हम लोग बड़े भाई मानते थे। जब भी किसी कार्यकर्ता के साथ कोई मुसीबत पड़ता था तो दौड़ते थे। लोहार कल्याण महासभा चलाते थे, उनसे पार्टी के तौर पर रहते हुए भी अपने समाज के लिए दिन रात ऐसे नेता बहुत कम पैदा लेते हैं और जिससे हमारे पार्टी में और लोहार समाज में सब मर्माहत है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाने की पुलिस ने प्रेमी जोड़ी की शादी कराकर एक मिसाल कायम कर दिया। पंडित को बुलाकर मंत्र भी पढ़ाए गए और शादी की सभी रस्म भी पूरी की गई। दोनों पक्ष के परिजन, ग्रामीण और पुलिसकर्मी इस घड़ी के गवाह बने। शादी होने के बाद लड़का अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया।
मीनापुर थानेदार राजेश कुमार ने एक बार फिर दो दिलों को मिलाने का काम किया। इससे पहले भी वे उराई में प्रेमी जोड़ी की शादी करवा चुके हैं। दोनों परिवार के खटास को भी उन्होंने काउंसलिंग कर दूर कर दिया। हंसी खुशी से दोनों की शादी हुई। थानेदार ने बताया कि मीनापुर के नेवरा निवासी 22 वर्षीय अविनाश उसी गांव के 19 साल की किरण से पिछले 4 साल से प्रेम करता था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा रखी थी। दोनों का प्रेम परवान पर था, रिलेशन भी बन चुका था, लेकिन लड़के के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन लोगों ने अविनाश की शादी मोतिहारी की एक लड़की से तय कर दी। अगले महीने शादी होने वाली थी। किरण को इसकी जानकारी लगी। उसने घर से भागकर शादी करने की बात अविनाश से कही, लेकिन उसने माता पिता का दिल दुखाकर शादी करना मुनासिब नहीं समझा। लड़की ने घर से भागकर शादी करने की बात से इनकार कर दिया। जब किरण को कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह मीनापुर थानेदार के पास गुहार लगाने पहुंच गई और अपने संबंध का सबूत और फोटो भी दिखाए। थानेदार ने भी अपने स्तर से पता किया। मामला सही पाया गया। उन्होंने लड़का और लड़की के परिजन को थाना पर बुलाया। लड़की की बात से सभी को अवगत कराया, लेकिन लड़का पक्ष शादी के लिए तैयार नहीं हुए। फिर थानेदार ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने बताया कि लड़की केस करना चाहती है। अगर आप लोग एक साथ नहीं हुए तो फिर FIR दर्ज होगी। उन्होंने दोनों के रिश्ते के बारे में भी बताया। जब जाकर लड़का और लड़की पक्ष दोनों शादी को तैयार हो गए, फौरन पंडित बुलाया गया, सब इंतजाम किए गए और दोनों की शादी कराई गई। 2 अक्टूबर को पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा जिले के 140 से अधिक पंचायत और 350 से अधिक गांव से गुजरते हुए शनिवार को पूर्वी चंपारण पहुंची। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पूर्वी चंपारण के लिए एक माह में 400 से 450 किलोमीटर का रूट बनाया गया है। 1 महीने तक पदयात्रा चलेगी। इस दौरान सभी पंचायतों की समस्याओं का संकलन कर उसके समाधान के साथ पंचायत आधारित विकास का ब्लूप्रिंट भी जारी किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि सभी लोगों की सहमति होगी तो दल भी बनाया जाएगा और बिहार के बेहतर भविष्य के लिए चुनाव भी लड़ा जाएगा। आक्रामक अंदाज में प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने का वादा महज चुनावी जुमला हुआ तो बिहार के युवाओं के साथ नीतीश कुमार का घेराव करेंगे। तो चुनकर आए, उन्हीं को सब लोग मिलकर जिताएं और वो लोग जीत कर आएंगे तो शायद इस व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। बिहार को कोई एक व्यक्ति, कोई एक दल अगर ये दावा करता है कि वो अकेला इसको सुधार सकता है तो लिख कर रखिए, 2 ही बात हो सकती है। या तो वो आदमी मूर्ख है, उसको समझ नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, या सिरे से हमको आपको सबको मूर्ख बना रहा है। जीतने के बाद वो भी कुछ करने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई प्रशांत किशोर अकेले की ताकत नहीं है ये करने की। जब समाज जगेगा, लोग मिलेंगे तभी हो सकता है, नहीं तो मैं भी झूठे वादे कर सकता हूं। अब देख लीजिए, नीतीश कुमार ने भी दावा किया है कि 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी दे देंगे। मैं ये समझ रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने यह वादा किया था चुनाव प्रचार के दौरान, तो उसको तो गंभीरता से मैं नहीं लेता हूं। तेजस्वी यादव तो कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने का क्या है। उन्होंने तो कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग होगी तो कलम से पहला ऑर्डर यही होगा कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल गई। उनको जानकारी नहीं है कि कैबिनेट में इस तरह का कुछ करने का प्रावधान ही नहीं है। तो आप मान लीजिए कि उनके कलम की स्याही सूख गई। लेकिन जो नीतीश कुमार जी हैं, जो 15 साल 16 साल से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि ये आदमी जो 16 साल से मुख्यमंत्री है, वो अचानक से 15 अगस्त को कहते हैं कि मैं 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दूंगा। तो मैं आश्चर्यचकित हूं कि अगर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है या दी जा सकती थी तो आपने पहले क्यों नहीं दे दिया? इतने दिन से क्यों रुके हुए थे? लेकिन मान लीजिए कि नीतीश जी को अब सपना आया है या अब ज्ञान हुआ है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है, तो मैंने अगले दिन घोषणा की है कि अगर नीतीश कुमार आने वाले 1 साल में 15 अगस्त से अगले 15 अगस्त तक 10 लाख सरकारी लोगों को नौकरी दे दें तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे और उनका फिर से प्रचार करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हमको राजनीति करने में कोई दिलचस्पी नहीं है बिहार में, लेकिन 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अब 3 महीना उसमें हो चुके हैं, मैं रोज कैलेंडर में काट रहा हूं। 3 महीना हो गया,
10 लाख में कितने लड़कों को नौकरी मिली है आप देख लीजिए। लेकिन अगर साल भर होने के बाद नौकरी नहीं मिली तो ये बात खाली नहीं जाएगी। इस पर राज्य में बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन आप देखेंगे कि जैसे किसानों ने दिल्ली को घेर लिया, उसी तरह नीतीश कुमार भी और ये महागठबंधन की सरकार इस बात के लिए तैयार रहे कि साल भर के अंदर अगर 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी नहीं दिया जो उन्होंने वादा किया है गांधी मैदान से, तो उनकी सरकार का चलना वहां मुश्किल कर देंगे। इतने लोगों को जाकर पटना घेरेंगे कि वहां बैठ के उनका दही चूड़ा खाना भूल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी महासंघ के अध्यक्ष मधुसूदन झा ने मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक धरोहर और अमर शहीदों के स्मृति चिन्ह को संभालने की मांग शासन प्रशासन से की है। शनिवार को प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि जिले के ऐतिहासिक धरोहर को खत्म किया जा रहा है। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल स्थित शहीद पर फूल चाकी के शिलालेख पर गलत लिख दिया गया है। तिलक मैदान स्थित हृदय स्थली को नगर निगम ने जबरन कब्जा कर लिया। यह स्थान देश के महानतम स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों की कर्म एवं रणभूमि रही है। सिकंदरपुर स्टेडियम से पंडित नेहरू का नाम को पोत दिया गया है। इसके अलावा सरैयागंज टावर की मरम्मती में 101 क्रांतिकारियों के अंकित नाम को ध्यान में नहीं रखा गया। मधुसूदन झा ने स्थानीय प्रशासन पर ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाने का आरोप लगाया। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य मांग और मुख्य उद्देश्य यह है कि अमर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब हों या कमिश्नर साहब हों या नगर आयुक्त, नगर निगम हों, ये लोग इतने उदासीन हो गए हैं जो हम लोगों की बात और तो अलग रहे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के काम बात पर इतने उदासीन हैं। ये खुदीराम बोस स्मारक पर जो प्रफुल्ल चंद्र चाकी जी की जो शिलापट ये लगा हुआ है, उस शिलापट पर हिंदी में जो लिखा गया है 10 लाइन, उसमें भी गलतियां हैं। उस गलती को सुधारने के लिए मैंने 11 अगस्त को खुदीराम बोस जी के फांसी के दिवस से के दिन कलेक्टर साहब को दिखलाए थे, लेकिन कलेक्टर साहब के द्वारा आज तक उस पर कोई कृत कार्रवाई नहीं हुई। जबकि इसके बीच में भी मैंने लिखित दिया और स्वयं भी मिल करके कलेक्टर साहब से बतलाया और नगर आयुक्त से बतलाया। जब एक जगह इतनी गलती हो सकती है तो सरैयागंज टावर पर हमारे 101 क्रांतिकारियों का नाम उस पर अंकित है, जो तो उसमें कितनी गलतियां होगी यह जानने और समझने बूझने की बात है। लेकिन इसके लिए भी मैंने चेतावनी दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं और कलेक्टर साहब से और नगर आयुक्त से इसके लिए मैं कटिबद्ध हूं जो उसको शुद्धिकरण हो और उसमें गलतियां नहीं हो। तीसरी बिंदु है जो तिलक मैदान रोड में जो हमारे क्रांतिकारियों की रणभूमि और कर्मभूमि हृदय स्थली है, वहाँ शिलापट लगा हुआ है 1934 के ईस्वी के पहले का, और वहाँ पर गांधी जी, कस्तूरबा जी और पंडित राजकुमार शुक्ल, चंपारण वाले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, गया बाबू, मौलाना शफी दाऊदी, एजाजी साहब वगैरह वगैरह बहुत बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग वहाँ पर राहत कार्य चलाए थे। और ये 1934 ईस्वी को जब 15 जनवरी रविवार दिन था और ये करीब 1 बजे दिन में प्रलयकारी भूकंप हुआ था। उस प्रलयकारी भूकंप में जब ये लोग ये बहुत विनष्ट हुआ मुजफ्फरपुर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के टेलीग्राम करने पर मांग क्या करते हैं सो बताइए, लंबा नहीं जाएगा। मांग क्या करते हैं? मांग करते हैं जो हमने जो यह ज्ञापन दिया है प्रशासन को, इस 5 बिंदु पर वो अविलंब काम करें, क्योंकि 3 तारीख को खुदीराम बोस जी की जयंती है, 3 दिसंबर को। इसके पहले ये लोग इन 5 बिंदुओं को ये संभालें और ये काम करें। और ये तिलक मैदान के वास्ते जब ये लोग नहीं सुने, उस पर बिल्डिंग बन रही
कागजात 1894-95 ईस्वी के सर्विस कैडेस्ट्रल सर्विस से लेके और आज तक का मैंने उपलब्ध करके तब मुझे अंत में हार मान करके ये पटना हाई कोर्ट में PIL फाइल करना पड़ा है। बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने सरकारी आवासों द्वारा अतिक्रमित की गई सड़क को खाली कराने एवं शहर को जाम से निजात दिलाने को लेकर पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस पर संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार के महाधिवक्ता ने अर्बन डेवलपमेंट एवं हाउसिंग डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, तिरहुत परमंडल के कमिश्नर और मुजफ्फरपुर के DM एवं SSP से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि DM आवास, नगर थाना एवं सिकंदरपुर OP सहित रिहायशी इलाकों के कई भवन सड़क को अतिक्रमित किए हुए हैं, जिससे आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। चंद्रकिशोर पराशर ने बताया कि अतिक्रमण एवं जाम की समस्या को लेकर DM एवं कमिश्नर से शिकायत की थी, लेकिन उनकी बातों को अनदेखी कर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुजफ्फरपुर शहर में जो सार्वजनिक सड़क हैं उनके अतिक्रमण के मुद्दे पर मैंने माननीय उच्च न्यायालय पटना में एक जनहित याचिका डाला है, जिसमें आरोप लगाया है कि मैंने 20 मई 2022 को मुजफ्फरपुर के DM और SSP को मैंने और नगर आयुक्त को मैंने एक प्रतिवेदन दिया और अतिक्रमण को हटाने के लिए आग्रह किया, परंतु अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो मैंने जनहित याचिका दायर किया है, जिसमें मैंने आरोप लगाया है कि ये सारे प्रशासन, पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में मुजफ्फरपुर के सभी मुख्य बाज़ारों में अस्थायी दुकानें सड़क पे बनाई गई है। इसके साथ ही ठेला और गुमती वगैरह रख के भी अतिक्रमण किया गया है। इसके अलावा सरकारी भवनों के द्वारा भी अतिक्रमण किया गया है, जिसमें मैंने रेखांकित किया है कि मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी आवास, वरीय आरक्षी अधीक्षक आवास और इसके अलावा जो आदर्श नगर थाना है उसका बाउंड्री 5 फीट और इसके अलावा जो सिकंदरपुर नाका है वो पूरा का पूरा नाका ये सड़क को अतिक्रमण करके बनाया गया है। इन सबों को हटाया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने इसको सुनवाई के लिए रख लिया है और डबल बेंच को दिया है। अगले सप्ताह इसकी सुनवाई संभावित है और इस संदर्भ में जो महाधिवक्ता हैं बिहार सरकार के, उन्होंने मुजफ्फरपुर के DM और SSP से, साथ ही कमिश्नर से और जो आवास विभाग है उसके जॉइंट सेक्रेटरी से एक कैफियत पूछा है कि क्या इस तरह की बातें सत्य है। उसके आधार पर उनको हलफनामा भी सरकार की ओर से महाधिवक्ता को देना है। अगर यह सुनवाई में मैं साबित कर देता हूँ, सिद्ध कर देता हूँ, तो सरकारी आवास सहित जितने भी अतिक्रमण हैं मुजफ्फरपुर से हटाए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर शनिवार को मुजफ्फरपुर के कांग्रेस कार्यालय में आयोजित समारोह में पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल सहित तमाम उपस्थित नेताओं ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। मौके पर बिहार कांग्रेस के प्रतिनिधि केदार सिंह पटेल, उमेश राम, सुरेश कुमार शर्मा, नीरज कौशल, किशोर चौधरी, त्रिभुवन पटेल, मेहताब आलम सिद्दीकी, अजीत कुमार सिन्हा, प्रोफेसर शंभू राम, सविता श्रीवास्तव, कुणाल सहाय, संजू श्रीवास्तव, मोहन पासवान, वीरेंद्र कुमार यादव, चंद्रशेखर जायसवाल, शाहिद अली, गोपाल मित्र, अनिल कुमार, सैयद इश्तियाक हुसैन, सज्जाद अहमद सहित दर्जनों नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजादी के बाद विश्व में एक अमिट छाप भारत का छोड़ने वाली प्रधानमंत्री प्रियदर्शी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 105वीं जयंती समारोह तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय मुजफ्फरपुर में आयोजित की गई है। इंदिरा जी देश में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ही, लेकिन देश का जो आज आप विकास देख रहे हैं और विश्व में नाम अगर कोई है तो प्रधानमंत्री में इंदिरा जी का नाम रहा है। इंदिरा जी बैंकों को, जो प्राइवेट बैंक था, सबको राष्ट्रीयकरण करने का काम किए। 71 में 95,000 सेना को, पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करा के बांग्लादेश बनाने का काम किए।
जो बड़ा बड़ा मिसाइल है परमाणु और बहुत सारे जो अमेरिका बैन कर दिया था, उसके बावजूद भी जो है कि इंदिरा जी भारत में जो है पोखरण को इस्तेमाल माने यूज करके पूरे विश्व को दिखाई कि भारत एक शक्तिशाली देश है। अगर झुग्गी झोपड़ी से अगर पक्का का मकान बना है, इंदिरा आवास योजना, वो इंदिरा जी का देन। दलित, पिछड़ा, अकलियत, सवर्ण, सभी जात को, सभी देश को लेके चलना इंदिरा जी की खूबी थी और इसी कारण इंदिरा जी पूरे विश्व में टारगेट थी, CIA के टारगेट में थी और एक साजिश के तहत उनके गार्ड के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। भारत के पहला प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर विद्यावासिनी नगर में चल रहे श्री राम कथा के 8वें दिन साध्वी सृष्टिलता रामायणी ने कहा कि कथा अमृत के समान है। लोभ की भावना को निकाल देना चाहिए, तब भक्ति में आनंद की अनुभूति होता है। प्रभु श्री राम विवाह के बाद शनिवार को साध्वी सृष्टिलता ने राजा दशरथ के प्राण त्यागने से अंतिम संस्कार तक का वर्णन किया। प्रसंग सुनाते हुए उन्होंने बताया कि रामचरितमानस के अनुसार महाराज दशरथ के मृत्यु के बाद गुरु वशिष्ठ ने उनके पार्थिव शरीर को तेल में डुबो के रखवा दिया और भरत शत्रुघ्न को उनके मामा के घर से सूचना देकर बुलवाया। भरत के आने के बाद महाराज दशरथ की अंतिम यात्रा निकाली और महाराज दशरथ के पुत्र भरत ने मुखाग्नि दी। कथा के अध्यक्ष कैलाश डंडारिया, संयोजक दीपक पोदार, विनोद डंडारिया, अनबिका डंडारिया, मनोज डागा, अशोक नेमानी, आदित्य बाजोरिया, हरीश जिंदल, राजेंद्र सुरेका, शुभम नाथानी, निखिल केडिया सहित आयोजक मंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। 5 तत्वों से मिलकर के बना है, तो एक दिन इन्हीं 5 तत्वों में ये शरीर को विलीन हो जाना है, मिल जाना है। इसलिए कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि हम संसार में आए हैं तो हम इस संसार से आज नहीं जाएंगे। तैयारी करके रखनी चाहिए कि ना जाने का बुलावा आ जाए। किसी के समय का कुछ भी पता नहीं है। जो बुरा कर्म करता है उसके बुरे कर्म के लिए लोग उसकी आलोचना करते हैं उसके जाने के पश्चात, परंतु जो अच्छा कर्म करता है उसके जाने के बाद संसार उसकी प्रशंसा करता है, उसके गुणों को गाता है। भले ही उसका ये 5 तत्वों से रचा हुआ शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसके द्वारा किया गया जो सत्कर्म है, उन सत्कर्मों के कारण संसार उसको अनादिकाल तक याद रखता है, अनंत समय तक याद रखता है। इसलिए मनुष्य का धर्म है कि वो निरंतर सत्कर्म करता चले, सबकी सेवा करता चले, परोपकार करता चले, दया लोगों करता चले, दान करता चले और साथ साथ भजन को बना करके चले। श्री वशिष्ठ जी ने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सहोर्द के पुत्र कुदिति के राज्य में सोने की वर्षा होती थी, स्वर्ण की वर्षा होती थी। ये इतना त्यागपूर्वक जीवन जीते थे। ऐसा नहीं कि स्वर्ण की वर्षा हो रही है तो उसको समेट करके रख दिया। उन्होंने खूब दान किया। इनके त्याग से इंद्रदेव इतना प्रसन्न हुए कि 1 वर्ष तक निरंतर सोने की वर्षा करते ही गए और ये राजा खूब दान किए। फिर हुआ क्या, धीरे धीरे काल चक्र आया और काल के काल में महाराज की समा गई, परंतु उनके द्वारा किए गए सत्कर्मों के कारण संसार आज भी उनके गुणों को गाता है, उनके त्याग को गाता है। श्री मानधाता जी, युवनाथ जी के पुत्र मानधाता जी ने 100 वर्षों तक अरुषि यज्ञ किया। इतना ही नहीं, उन्होंने 1 योजन चौड़ी और 10 योजन लंबी स्वर्ण की मछली बना करके दान किए। ऐसे काफी राजा कि एक बार धनुष पर टंकार करते तो सारा भूमंडल डोल जाता है। ऐसे प्रतापी राजा का श्रीमान धाता जी। परंतु हुआ क्या, धीरे धीरे समय बीता और इनका भी शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। परंतु आज भी संसार उनके त्याग को गाता है।
उन्होंने जो त्याग किया, जो दान धर्म जीवन में अपनाया, उसके कारण लोग उनको आज भी स्मरण करते हैं। राजा मुग्ध ने 100 वर्षों तक निरंतर हवन किया। अग्निदेव प्रसन्न हो गए। अग्निदेव ने पूछा कि आपको हम क्या वरदान दें। राजा मुग्ध ने कहा कि हे अग्निदेव, आप हमको इतना धन दीजिए कि दान देने में कभी कमी ना आए। मैं दान करता रहूं। अग्निदेव ने इनको खूब धन दिया, इतना धन दिया, ये राजा दान करते हुए जीवन के अंतिम क्षण में इन्होंने खूब दान किया और फिर हुआ क्या, इनका भी शरीर नष्ट हो गया। परंतु राजा मूर्त के किए गए सत्कर्मों के कारण संसार उनको स्मरण करता रहता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।